हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे स्टूडेंट हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे रूल्स टू फॉर्म द इमेज, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। 3 रूल्स हमने बताया था, एक चौथा भी डिस्कस किया था जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हमने 3 रूल्स बताए थे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है, वो फोकस से होकर के जाता है। अगर फोकस से अगर कोई लाइट रे पास करती है तो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास करती है, जिस डायरेक्शन में जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में रिटर्न भी आती है। ये रूल्स हम लोग पढ़े थे, ठीक। Now we discuss about image formation by spherical mirrors. Last time पे we have discussed in previous lecture we have discussed क्या rules to form the image. Now in this lecture we will discuss about image formation by spherical mirrors. And first जो टॉपिक उठाया हमने image formation by concave mirror. इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पहला मैं पॉइंट उठाता हूं। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए हमने क्या किया, एक क्या लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर लिया। देखिए कॉनकेव मिरर लेने के बाद यहाँ पे इसका ये पोल हो गया, ये इसका फोकस मान लीजिए, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इस बात को आपको लर्न रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। स्टूडेंट जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मिरर के फोकस पॉइंट पे होगा, यानी फोकस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट हम क्या किए, इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लीजिए। ये अब क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखिए इससे चलने वाली यानी आने वाली, इससे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे क्या हो गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है वो क्या करेगी, फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगी, ठीक। अगर इसी तरीके से नीचे की भी डायरेक्शन में अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ से ये इन्फिनिटी से चलना शुरू करेगा, ऐसे आया और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हुआ, जो इमेज का फॉर्मेशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज विल बी फॉर्म, इमेज क्या होगा, नेचर भी मैं उसका बता दे रहा हूं, इमेज क्या होगा, एट फोकस पॉइंट पे बनेगा, एट फोकस पॉइंट। और क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज मतलब क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, एट लगभग पॉइंट साइज वो बन जाता है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे होगा, और वह इमेज क्या होगा, लगभग पॉइंट साइड यानी एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे ही बनेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
beyond the center of curvature, center of curvature के बियॉन्ड होगा ना, but at finite distance पे होगा, है ना, इन्फिनिटी पे नहीं। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए आपने इस कॉनकेव मिरर लिया, क्या होगा, ये इसका पोल हो गया, यहाँ पे आप फोकस लेते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए। अब क्या है, इन्फिनिटी पे नहीं है ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, एक आप पैरेलल ले लीजिए, पैरेलल ले प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब क्या होगा, जब ये पैरेलल चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी ना, और ये करिए आप क्या करा दीजिए, इंसिडेंट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा दीजिए, तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते रिटर्न होगी। तो देखिए जहां पे ये दोनों लाइनें कट करती हैं, वहीं पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है ना। पहले भी केस में जो ऑब्जेक्ट बना था फोकस पॉइंट पे, वो रियल था, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज था और फोकस पे बने था, है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला केस में हम क्या करेंगे, केस यानी प्लेस कहाँ बन रहा, पोजीशन हम बता दे रहे हैं, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन एंड नेचर, है ना। पोजीशन देखिए, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका इमेज जो बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी एंड बिटवीन, देखिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में आपका इमेज बनेगा, है ना। और क्या होगा, डिमिनिश्ड इन साइज होगा, है ना, इनवर्टेड बनेगा, इनवर्टेड, पहला हर केस में हर केस में इनवर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और डिमिनिश्ड इन साइज होगा, डिमिनिश्ड इन साइज यानी साइज में स्मॉल होगा। ओके, क्या क्या बना, देखिए जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा होगा, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। और क्या, इनवर्टेड, यानी देखिए उल्टा बना है कि नहीं, यानी इनवर्टेड, रियल है, रियल बनेगा, और डिमिनिश्ड इन साइज, देखिए ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा है, ठीक। ये हो गया, दूसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहेगा, दोनों केस क्लियर होगा स्टूडेंट। तीसरे पे हम आते हैं, तीसरा थर्ड केस में देखा जाए, थर्ड केस, when the object is at the center of curvature of the mirror, तब क्या होगा स्टूडेंट, जब स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर होगा, तो क्या होगा, देखिए ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, अब यहाँ पे ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। देखिए ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यहाँ पे है ना, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए ये देखिए, एक तो यहाँ से ऐसे गया, है ना, पैरेलल रे। देखिए इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, या एक फोकस से होकर के पैरेलल गुजार दीजिए। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए, अब ये क्या होगा, ऐसे गया, यहाँ पे मान लीजिए फोकस से होकर के गया ना, फोकस पॉइंट से, ठीक। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब एक रे और आप पास कराएंगे, तो देखिए कहाँ बनेगा इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इसका क्या कहाँ बनेगा, देखिए आप देखते हैं, देखिए
अगला जो देखिए एक रे को पैरेलल हमने पास कराया, दूसरे को क्या कराइए, दूसरे को फोकस से पास कराइए। अब फोकस से हम पास करा रहे हैं, देखिए फोकस से जब कोई रे जाती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है ना। और जब पैरेलल हो जाएगी तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको और सही से बना दे रहा हूँ, ये हो गया। देखिए दोनों रे कहाँ कट की, यहाँ कट की ना, तो देखिए यहीं पे इसका इमेज बन गया, ठीक है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे जब रहेगा तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। एट द सेंटर ऑफ, पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद देखिए बनेगा कैसा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, ये हो गया, इक्वल इन साइज हो गया, है ना। तो ये भी हो गया, ठीक है। यानी क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, क्या होगा, देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका इमेज यहीं पे बना, और क्या होगा, जितना साइज ये होगा उतना ही साइज नीचे वाला होगा। उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, रियल है, तो नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल, इक्वल इन साइज, ठीक। ये भी केस हमने समझा दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एफ, है ना। देखिए अब कहाँ बनेगा इमेज, अब कहाँ बनेगा, ये हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब इसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए एक रे हम क्या कर रहे हैं, एक रे पैरेलल गुजार दिए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के चला गया, ठीक। और दूसरा क्या होगा, दूसरे को फोकस से गुजारिए, फोकस से हमने गुजार दिया, अब ये क्या, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। जो पैरेलल गई रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, और जो फोकस से होकर के जा रहा है ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ठीक। तो क्या होगा, अब ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और मैग्नीफाइड यानी बड़ा होगा। देखिए यही कट किया तो यहाँ पे हमने इमेज बनाया, ठीक। अब क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा। और क्या, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होगा, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज बनेगा, ओके। तो ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या हो गया, ये केस तो हो गया। अब अगला केस जो है, देखिए पहले हमने क्या था, पहले इन्फिनिटी पे लिया था, इन्फिनिटी के बाद क्या होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे लाए। अब अगला स्टेप क्या होगा, फोकस पे लाएंगे, तब इमेज का, देखिए जितना ही फोकस के नजदीक आएंगे इमेज उतना ही दूर भागेगा, ठीक है। तो देखिए 3 केस हो गया, चौथे केस पे आते हैं, चार केस हो गया, ये 4 केसेज होगा। When the object is क्या होगा, at the focus, at the focus, जब फोकस पे होगा, ये 5वां केस है, फोकस पे होगा तब क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, देखिए ये हो गया, कॉनकेव मिरर हमने बना लिया, ये मान लीजिए फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट को अब क्या किया गया, फोकस पे रख दिया गया ना। अब यहाँ देखिए एक रे अगर मान लीजिए पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल फोकस पे है, पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगी ना। एक क्या है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए, ठीक। तो एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब फोकस पे ही है तो फोकस से कहाँ कोई और लाइन नहीं पास करा सकते हैं, तो दूसरे रे को हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास कराएंगे, मान लीजिए इधर से जा रही है, इधर से ये जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से ऐसे जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी के डायरेक्शन में यहाँ ऊपर की तरफ ले जा रहा है और रिफ्लेक्ट होगा तो रिटर्न इस साइड में आ जाएगा। ठीक, अब इसको एक्सटेंड करिए तो देखिए कहाँ ये कहीं मैच नहीं कर रही है, ये क्या है सीधे चली जा रही है, यानी इसका इमेज क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना। तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी किसका, इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पे बनेगा। नेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेचर, नेचर में देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीफाई, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और क्या होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है ना, बहुत मतलब बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ऐसे बनेगा, 5 केसेस हो गए। अब इसके बाद देखिए इन्वर्टेड मैग्नीफाइड आप क्या करते हैं, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड यानी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बोल दीजिए, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड यानी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज में। ओके, ये हो गया। अब अगला केस, एक और स्टेप रह गया इसमें, एक और केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट जब होगा, देखिए ये आपने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, ये पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस और पोल के बीच में होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा जब फोकस और पोल के बीच में, ये पैरेलल ले लीजिए, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, और यहीं कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले लीजिए, ये पोल हो गया, यहीं कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अगर आप लेते हैं तो कहाँ, तो देखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, ये अब इससे रे को पास कराइए ऐसे, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये ऐसे ले गए तो क्या होगा, जब रिटर्न होगा तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, इस साइड से ये बैक इस साइड में जाएगा। अब देखिए ये तो इधर तो नहीं मिलेगा, इनके बीच का जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसी को पीछे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे ये मिलता हुआ रियलाइज होगा, जहाँ मिलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। क्या देखिए इसका पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट सीधा, वर्चुअल, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड क्या होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ये हो गया 6 केसेस स्टूडेंट। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, आप ऑब्जेक्ट को जैसे इधर लाएंगे इमेज वैसे इधर भागता है ना, दूर जाता है। एक केस में पीछे बनेगा, कब, ये जो छठा केस है ना। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ तक मैंने नोट्स दिया था, तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।